आप सभी को जय श्री राम, जय परशुराम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ का शुरुआत हो रही है। इसकी आयोजन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय परशुराम परिषद को भी सौंपी गई है, जिसके संस्थापक पंडित सुनील भराला जी हैं। वहाँ पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद की ओर से 51 फुट की भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और एक म्यूजियम भी लगाया जाएगा, जिसमें भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण कहानियाँ और उनका इतिहास वहाँ पर वर्णित होगा। भाइयों, मैंने आप सबको बताया था कि मैं शाम को बताऊंगा कि कुंभ का अर्थ हमारे जीवन में क्या है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पूंजी है और सनातन धर्म में कुंभ के मेले का एक अलग ही विशेष महत्व है। यह मेला विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला माना जाता है। ये मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है, आयोजन किया जाता है इसका। इसमें देश विदेश से श्रद्धालु पदार्पण करते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर 12 वर्ष में ही क्यों होता है कुंभ मेला। इस मेले में आस्था का सबसे बड़ा जमावड़ा देखने को मिलता है। इस मेले की तैयारियों की शुरुआत कई महीनों पूर्व से शुरू हो जाती है। इसका आयोजन पवित्र नदियों के तट पर उपस्थित 4 नदियों के निकट किया जाता है। वो जगह है उत्तराखंड में गंगा के किनारे हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर नासिक और उत्तर प्रदेश में तीनों नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज पर मान्यता है कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेघ राशि में प्रवेश करते हैं तो महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और ये देख लो, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा राशि। वैसे तो प्रयाग के कुंभ मेले का महत्व सबसे अधिक है। बताया जाता है कि इस मेले का इतिहास 850 साल से भी पुराना है। कहा जाता है जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद उनके शिष्य ने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नानों की व्यवस्था की थी। वहीं कुछ कथाओं में बताया जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के प्रारंभ काल से ही हो गया था। हुआ ये था कि
कि देवता और असुरों के बीच में दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन में से अमृत का कलश निकला था और भी कई वस्तुएं निकली थी। अब अमृत पाने के लालच में देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया और यह संघर्ष के बीच अमृत की बूंद, दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ उनमें से अमृत की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। अमृत की बूंद जहां जहां पर गिरी वहां वहां कुंभ का आयोजन किया गया। अमृत की बूंद प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी थी। तभी से यहाँ हर 12 साल के अंतराल के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत को असुरों से बचाने के संघर्ष में चंद्रमा ने अमृत को बचा लिया था और गुरु बृहस्पति देव ने कलश को छिपा लिया था तथा सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया था, जिसके बाद शनिदेव ने देवराज इंद्र के कोप से रक्षा की थी। इसलिए जब इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इन ग्रहों के मिलन से ही अमृत कलश की रक्षा हुई थी, जिसके बाद भगवान नारायण की सहायता से देवताओं ने अमृत ग्रहण किया। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार धरती वासियों का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन के बराबर होता है। इसके मुताबिक धरती की गणनाओं को माने तो देवताओं और असुरों का युद्ध 12 साल तक चलता रहा। इस कारण से कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्ष पर किया जाता है। यह कब शुरू होता है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक जब रहते हैं, एक वर्ष तक रहते हैं और राशि चक्कर लगाते हुए 12 वर्ष का समय लेती है। इसीलिए 12 वर्ष बाद इन पवित्र जगहों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ के लिए निर्धारित स्थानों पर हर 3 साल बाद कुंभ का आयोजन होता है। वहीं बृहस्पति जब कुंभ राशि में और सूर्य जब मेष राशि में होते हैं तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। आप जानते हैं कि कुंभ मेले के प्रकार कितने प्रकार के हैं। एक है महाकुंभ मेला। यह केवल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। यह हर 144 साल में यानी कि 12 कुंभ मेले के बाद आता है। दूसरा प्रकार जो कुंभ का है वह है कुंभ मेला। यह प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में आता है। विशेष तौर से भारत में 4 कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है।
प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में आयोजित किया जाता है। यह हर 12 साल में इन स्थानों पर मनाया जाता है। अब तीसरा आता है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ का अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो देश में हर 6 साल में 2 जगह यानी हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला, यह मेला 4 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है। इन मेलों में लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। माघ कुंभ मेला यानी ये लास्ट है कुंभ का, इसे मिनी कुंभ भी के नाम से भी जाना जाता है, पुकारते हैं। मिनी कुंभ यानी छोटा कुंभ। केवल प्रयागराज में ही यह मनाया जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में इसका आयोजन किया जाता है। यहां पर भी भक्त लाखों की भीड़ में स्नान करने आते हैं। तो भाइयों, मैंने आपको ये बता दिया कि कुंभ के प्रकार कितने हैं, कुंभ कितने सालों बाद आयोजित, 12 सालों बाद आयोजित क्यों किया जाता है, और कुंभ में स्नान करने का फल है वह अत्यंत ही दुर्लभ है, उसको बयां नहीं किया जा सकता। चूंकि सर्वप्रथम तो प्रयागराज में जो कुंभ होता है वहां पर बिना कुंभ के स्नान करना भी संगम पर एक अपने आप में बहुत पुण्य अर्जित करता है और हमारे जो पाप कर्म हैं उनको काटने का काम करता है। यह संगम गंगा, यमुना, सरस्वती का जब इस पर कुंभ का आयोजन होता है, और वो भी 12 वर्ष वाले कुंभ का आयोजन, तो इससे अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति किसी भी धार्मिक स्थल पर दिखाई नहीं पड़ती। यह जितने दिन भी होता है उतने दिन आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। क्योंकि यहाँ पर संत भी होते हैं, साधु भी होते हैं, तीनों नदियों का संगम भी होता है, श्रद्धालु भी होते हैं। तो संतों साधुओं के शरीर से एक भिन्न प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा, उनके तपोबल की जो वाइब्रेशन है, उससे पूरा जो वातावरण है वह बहुत ही व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए आनंदित करने वाला है। और उस वातावरण में रहने का हमको यह फल मिलता है कि हमें हमारे जो जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, और यदि किसी व्यक्ति की कोई मानसिक समस्या है, उससे 100% उसको लाभ मिलेगा। ये तो मैं केवल साधु संतों के विषय में बता रहा हूं। और जब कुंभ में स्नान करेंगे और साधु संतों के संगम में रहेंगे तो यह मिलकर बहुत अत्यधिक हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का कार्य करेगी, जो हमारे शरीर में प्रत्येक चक्र में होते हुए एक स्पंदन सा प्रतीत होगा। चूंकि कुछ ही हम वहां पर एक दिन ही रुकते हैं, यदि पूरे कुंभ में हम रुकें तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि जो व्यक्ति पूरे कुंभ में रुकेगा उसको भगवत प्राप्ति करने के लिए साधना का जो मार्ग है वह बहुत सुलभ हो जाएगा। क्योंकि वहां पर साधु संत, वहां का ऑरा ही एक भिन्न प्रकार का होता है। और जो यहां पर हम
सालों में अर्जित करेंगे, वहां हम दिनों में अर्जित कर लेंगे। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कुंभ के मेले में आए, जाएं, स्नान करें और पुण्य प्राप्त करें और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्ति को लेकर अपने साथ आएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।